एज अ फ्रीलांसर इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये खास बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। हाय, मैं हूँ आकांक्षा। मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ और मैं एक ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूँ। मैं पिछले 2 साल से फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रही हूँ और मेरे इस चैनल पर आप एज अ फ्रीलांसर कैसे ग्रो कर सकते हैं, साथ ही एज अ फ्रीलांसर इनकम टैक्स, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जितने भी लीगल टर्म्स हैं जिनके बारे में जानकारी बहुत कम है, इस पर आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आरजे आकांक्षा के नाम से मेरा हैंडल विद लव एंड केयर। एक्चुअली मैं 12-13 साल मैंने एज अ रेडियो जॉकी काम किया है विद रेडियो स्टेशन। इसके अलावा मैंने एक टीवी चैनल में भी टीवी एंकर की तरह काम किया है और एज अ फ्रीलांसर मैंने ये जाना कि फ्रीलांसिंग इंडिया में बहुत ही पावरफुल मीडियम है अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपने इनकम और इनकम टैक्स का भी उतना ही ध्यान रखें, क्योंकि फ्रीलांसर से सोलोप्रेन्योर अगर आप बनना चाहते हैं यानी कि एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके इनकम टैक्स की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कि इनकम टैक्स की वो कौन सी चीजें हैं आईटीआर रिटर्न की जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, हर फ्रीलांसर ये सोचता है कि मेरी इनकम तो बहुत कम है, बहुत जरा सी है, मैं आईटीआर फाइल करके क्या करूंगा। ये बिल्कुल गलत सोच है। रीजन मैं आपको इसका बताती हूं। एज अ फ्रीलांसर आपकी चाहे इनकम कितनी भी कम हो, फिर भी आपको अपना आईटीआर रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसके लिए आप किसी अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं। अगर आप मेरे अकाउंटेंट से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने उनका ईमेल आईडी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल? क्योंकि अगर एज अ फ्रीलांसर आप ये नहीं करते हैं तो अभी जो आपका टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो कटता है वो 10% कटता है। लेकिन अगर आपने 2 साल से अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो यही टीडीएस आपका 20% हो जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि इंडिया में आपका बैंक अकाउंट आपके पैन कार्ड से कनेक्टेड है, न सिर्फ आपका सिंगल बैंक अकाउंट बल्कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो आपके पैन कार्ड से कनेक्टेड हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आईटी डिपार्टमेंट को आपके ट्रांजैक्शंस की जानकारी नहीं होगी। तो इसीलिए बेटर बी सेफ देन सॉरी। दूसरा जानकारी जो आपको होनी चाहिए कि आपको आपके जितने भी इनकमिंग है यानी कि इनकमिंग इनकम है उसको एक अकाउंट में रखनी चाहिए। वो चाहे आपका सेविंग्स अकाउंट हो सकता है या आपका करंट अकाउंट हो सकता है। उसका आपको बैंक स्टेटमेंट अपना रखना चाहिए जो आपके आईटीआर में काम आएगा। जब आप आपके अकाउंटेंट को देंगे तो वो फाइनेंशियल ईयर का, सपोज अगर आपको 2021 का फाइनेंशियल ईयर जो कि मार्च से लेकर अप्रैल तक चलता है तो उसका बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू निकाल सकते हैं या डायरेक्टली अपनी ब्रांच से ले सकते हैं। दूसरी चीज जो अक्सर मुझसे फ्रीलांसर्स पूछते हैं कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कैसे टैक्स में फायदा ले सकते हैं, तो कुछ सेक्शन होते हैं जैसे कि डिडक्शंस में आप अपने वो सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं जिनकी मदद से आप थोड़े से डिडक्शंस दिखाएंगे। ये एक साइकिल है, मैं आपको समझाती हूं। एक्सपेंसेस कौन कौन से, जैसे कि नंबर 1, आपने अपना काम करने के लिए कोई रेंट की स्पेस हायर की है, वो कैब्स आपने हायर की हैं जो आपने क्लाइंट से मीटिंग के लिए की हैं, या फिर आप क्लाइंट को कहीं लंच या डिनर पे लेके गए हैं, या फिर आपने आगे और फ्रीलांसर्स हायर किए हैं जो स्टेशनरी का आपने इस्तेमाल किया है, अगर आपने कोई लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, इन सब की अगर आपके पास रिसीट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, तो आप इन एक्सपेंसेस को डिडक्शंस में दिखा सकते हैं। तो ये हुआ डिडक्शंस एंड एक्सपेंसिव। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए, अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 किस में फाइल करना चाहिए? अगर तो आप मूवी इंडस्ट्री में हैं, आर्टिस्ट हैं, मेरी तरह फ्रीलांसर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वीडियो आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, वेब डिजाइनर हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, इस तरह के प्रोफेशन में हैं, तो आपको आईटीआर 4 यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्स में आपका आईटीआर फाइल करना चाहिए। अगर आप आईटीआर 3 में करते हैं तो आपको अपने पिछले पूरे 2 साल के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके रिकॉर्ड्स ऑडिट कराने होंगे, तब आप आईटीआर 3 में अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आगे आने वाले टाइम में अगर आप एज अ फ्रीलांसर कोई लोन लेना चाहते हैं तो ये जितने भी रिटर्न फॉर्म्स होंगे ये आपको लोन लेने में बहुत मदद करेंगे।
देखिए, जो भी सैलरीड लोग होते हैं उनके पास हमेशा उनकी कंपनी से उनको फॉर्म 16 मिलता है। दैट मीन्स उनकी सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है, उन्हें सिर्फ आईटीआर फाइल करना है। लेकिन एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि आपकी इनकम यानी कि हमारी इनकम ऊपर नीचे होती रहती है और कोई इनकम का एक स्पेसिफिक प्रूफ नहीं होता है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी इनकम हमेशा बैंक के थ्रू एक ट्रांजैक्शन से लीजिए और इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखिए। अगर आप अपने क्लाइंट से जीपे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू पैसे ले रहे हैं, तो फिर इनका रिकॉर्ड अक्सर नहीं होता है, तो आपको उसको मैनुअल रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि आप फाइनली आपके बैंक में ट्रांसफर होते हैं और बैंक में ट्रांसफर होने के बाद आपको उनको मार्क करके रखना चाहिए। इस तरह से अपने एक्सपेंसेस का, इनकम का और टैक्स का, तीनों का रिकॉर्ड रखिए। एज अ फ्रीलांसर, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं और इसमें आपको कुछ काम की चीज लगती है, तो प्लीज इन्हें लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। आरजे आकांक्षा के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी।